हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ दी फीटल सर्कुलेशन। और ये रिदम नर्सिंग एकेडमी ट्राई सिटी चंडीगढ़ की तरफ से आपको टॉपिक मिल रहा है, जो कि बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसा पढ़ाएंगे, क्रिस्टल क्लियर करेंगे कि फिर कभी कन्फ्यूजन नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है ना। यानी कि जीत और हार आप पर डिपेंड करती है। अगर आपने मान लिया तो हार हो गई, ठान लिया तो जीत हो गई। तो हमने तो ठान लिया है, हो सकता है आप भी ठान लीजिए, जल्दी से जीत आपको मिल जाएगी। क्लियर है। देखिए स्टार्ट करते हैं फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन की बात करेंगे तो नाम से आपको बहुत कुछ पता चल रहा होगा, यानी फीटल की सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। और सर्कुलेशन कौन सा? ब्लड का सर्कुलेशन। किसकी बात करेगा? ये ब्लड के सर्कुलेशन की बात करेगा। क्लियर है। जब ब्लड सर्कुलेशन की बात करेगा तो आप इंपोर्टेंट याद रखिएगा फीटस का। किसका? फीटस का। तो 8 to 14 वीक्स ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ, यानी यूट्रस के अंदर जो बेबी ग्रो कर रहा होता है मदर के यूट्रस के अंदर, जो 48 वीक से लेकर के 40 वीक का जो बच्चा होगा उसको अपन क्या बोल देंगे? फीटस बोलते हैं। क्लियर है। उससे पहले जो होता है वो एम्ब्रियो होता है। क्या होता है? एम्ब्रियो। यानी 2 to 8 वीक का क्या होता है? एम्ब्रियो होता है। और 0 to 2 वीक का होता है वो क्या होता है? जाइगोट होता है। इतना तो आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, या नहीं पढ़ा होगा तो समझ लीजिए 0 to 2 वीक का जाइगोट, 2 to 8 वीक का एम्ब्रियो और 8 to 40 वीक का फीटस, जिसको अपन क्या बोलेंगे? सर्कुलेशन, यानी फीटस सर्कुलेशन है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये आपको बेसिक सी चीजें समझनी होंगी कि जो मेन डिफरेंस होता है फीटस सर्कुलेशन के अंदर और एडल्ट सर्कुलेशन के अंदर वो क्या होता है। तो देखिए, एक तरफ अपन एडल्ट सर्कुलेशन को लिखते हैं और दूसरी तरफ फीटस सर्कुलेशन को। इंपोर्टेंट ऐसे 5 to 6 डिफरेंसेस होते हैं जो आपने इंपोर्टेंट याद रखने हैं। यानी देखिए, सबसे पहला डिफरेंस होगा यानी प्यूरिफिकेशन सेंटर। किसकी बात करेंगे अपन? प्यूरिफिकेशन सेंटर। तो एडल्ट का जो प्यूरिफिकेशन मतलब है ऑक्सीजन को अंदर लेना, ब्लड के अंदर मिक्स करना और CO2 को बाहर निकालना, तभी ब्लड कैसा होगा? प्यूरिफाई होगा। एक फिल्टरिंग यूनिट होता है, वो किडनी होता है, उसमें बेस्ट प्रोडक्ट बाहर जाते हैं। लेकिन इसमें गैसेस का प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड के अंदर, वो किससे होगा? प्यूरिफिकेशन सेंटर होगा, दैट इज द लंग्स। कौन होगा? लंग्स होगा। लेकिन जब यही बात करेंगे फिटस के अंदर, तो फिटस के अंदर प्यूरिफिकेशन सेंटर कौन होता है? प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के अंदर प्यूरिफिकेशन होगा, वो कहां से होगा? मदर के लंग्स से। किससे होगा? मदर लंग्स। क्लियर है। मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट डिफरेंशिएशन, प्यूरिफिकेशन हो गया लंग्स के अंदर, तो इसका मतलब SaO2 यानी सैचुरेशन कितना होगा? तो सैचुरेशन होगा 100%। इसके अंदर कितना होता है? एडल्ट के अंदर 100% सैचुरेशन होगा। तो इसका मतलब फिर इसका PaO2 कितना होगा? प्रेशर PaO2। आगे समझ में। तो PaO2 की बात करें, जब 100% सैचुरेशन होगा तो 97 से mmHg से लेकर के कितना होता है? 100 mmHg तक इसका PaO2 प्रेशर होगा, पूरा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। लेकिन जब इसके अंदर बात करेंगे, किसके अंदर? फीटस के अंदर। जब फीटस के अंदर बात करेंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होगा? फिर वो होगा 80%। कितना होगा? 80% सैचुरेशन होगा फीटस का। जब फीटस का 80% सैचुरेशन होगा तो फिर प्रेशर कितना होगा इसमें? PaO2, तो वो प्रेशर होगा 30 to 40 mmHg। 30 to 40 mmHg कितना होगा? 30 to 40 mmHg। बात इतनी क्लियर होगी। अब देखिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट डिफरेंशिएशन, इसके अंदर नो शंट। कोई भी शंट देखा है आपने? यानी डक्टस आर्टीरियोसस, डक्टस वीनोसस, फोरामेन ओवल, कोई भी शंट होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब नो शंट। लेकिन इसके अंदर शंट क्या होते हैं? प्रेजेंट। शंट प्रेजेंट। शंट कई सारे शंट होते हैं, अभी आपको बताएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट जो डिफरेंशिएशन होता है वो शंट का ही होता है। जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो भी किससे होते हैं? शंट से ही होते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट डिफरेंशिएशन दैट इज दी बाईपास। किसकी बात करते हैं? बाईपास। इसके अंदर नो बाईपास। नो बाईपास। इसके अंदर कोई बाईपास नहीं होता है, या लिवर को बाईपास कर रहा हो या लंग्स को बाईपास कर रहा हो। जैसे सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, दोनों जिस तरीके का सर्कुलेशन बनाते हैं उसी तरीके का सर्कुलेशन बनेगा। लेकिन इसके अंदर बाईपास करेगा किसको? पल्मोनरी सर्कुलेशन को, लिवर को। तो इसके अंदर मतलब होते हैं बाईपास प्रेजेंट। बाईपास प्रेजेंट। इसके अंदर बाईपास प्रेजेंट होंगे। आगे समझ में। अब किस तरीके के बाईपास प्रेजेंट होंगे वो अपन आगे चल के देख लेंगे। बाकी इंपोर्टेंट नेक्स्ट डिफरेंशिएशन, यानी कि नो प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कोड। इस एडल्ट के अंदर जैसे कि मैं खड़ा हूं, दिख रहा है कोई अम्बिलिकल कोड या प्लेसेंटा? नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब कोई भी प्लेसेंटा या अम्बिलिकल कोड प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन इसके अंदर बोथ प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कोड प्रेजेंट।
इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आगे समझ में, तो इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। अगर इतना डिफरेंशिएशन आपने याद रख लिया तो इसका मतलब 5 डिफरेंशिएशन है। 5 डिफरेंशिएशन है तो 5 ही ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं जो फीटस सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट होती है और एडल्ट सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। आगे समझ में, तो देखिएगा बाकी इंपोर्टेंट होता है कि जो एडल्ट सर्कुलेशन होता है वो कब स्टार्ट होता है। तो देखिए 6 में बात करेंगे आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ क्लियर, आफ्टर बर्थ स्टार्ट होगा। लेकिन जब फीटस सर्कुलेशन की बात करेंगे तो ये कब होगा, ये 21 डेज ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ। इंट्रा यूट्राइन लाइफ में 21 डेज पर क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। आगे समझ में, और देखिए कैसे स्टार्ट हो जाता है इसको समझना होगा। तो फीटल सर्कुलेशन होगा, उससे पहले प्लेसेंटा को भी सर्कुलेशन होगा। किसको होगा, प्लेसेंटा को। प्लेसेंटा से तो फीटस को आएगा। तो मतलब जो फीटस का सर्कुलेशन डेवलप होता है तो ये 2 टाइप के सर्कुलेशन से स्टार्ट होता है। किससे, 2 टाइप से। जैसे एडल्ट सर्कुलेशन की बात करें तो 2 टाइप का सर्कुलेशन होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसी तरीके से अगर फीटस सर्कुलेशन की बात करेंगे तो ये भी 2 तरीके का सर्कुलेशन होगा। एक होगा यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। तो यानी यहां पर क्या होगा, मान लीजिए ये यूट्रस है, मदर का क्या है, यूट्रस है। क्लियर है, तो यूट्रस ऐसे होगा पूरा, क्योंकि यूट्रस के अंदर ही तो बेबी है, तो ये कंप्लीट क्या हो गया, यूट्रस हो गया। तो यूट्रस का ये 30% एरिया है। कितना होता है, 30% एरिया जिसको प्लेसेंटा कवर करता है। बाकी 70% होता है जिसके अंदर फीटस क्या करता है, अपना जीवन यापन करता है। तो यानी इस 30% एरिया के अंदर इंट्रा यूट्राइन जो आर्टरीज होती हैं वो यहाँ पर ब्लड छोड़ती हैं, यहाँ पर ब्लड छोड़ती है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लड छोड़ेंगी तो ये जो ब्लड का सर्कुलेशन स्टार्ट होता है ये होता है 11th डे पर। कब होता है, 11 to 12th डे पर। क्लियर है, इस सर्कुलेशन को बोलते हैं अपन यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे, यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। क्लियर है, फर्स्ट वन। यानी कि ये कब स्टार्ट होगा, यानी कि ये स्टार्ट हो जाएगा आपका 11 to 12th डे पर। 11th 12th डे पर क्यों होगा स्टार्ट, इससे पहले क्यों नहीं होता। तो 11th और 12th डे पर इसलिए होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था जब इम्प्लांटेशन पढ़ाया था उस टाइम पर कि जो स्टेम बिलाई होती है, कौन सी बिलाई होती है, स्टेम बिलाई, फर्स्ट बिलाई होती है, इसको प्राइमरी बिलाई बोलेंगे, इससे डेवलप होगी। तो वो स्टेम बिलाई होती है वो कब हो जाती है, 11th डे पर। तो जब स्टेम बिलाई बन गई तो इसका मतलब बिलाई किसके अंदर जाएगी, एंडोमेट्रियम के अंदर, वहां से ब्लड रिसीव करना स्टार्ट करेगी। तो वहीं से यूटेरस से प्लेसेंटा के लिए ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है बात समझ में। तो प्राइमरी बिलाई बनती है, सेकेंडरी बनती है 16 डे पर, और नेक्स्ट कौन सी बनती है, टर्सरी, जो कि 21 डे पर बनती है। जब टर्सरी बन गई तो इसका मतलब क्या हो गया फिर, यानी कि टर्सरी बनते ही यानी कि यहां से जो ब्लड है इसका मतलब है ये वाला स्टार्ट हो गया, किसका, फीटस का पार्ट। तो मतलब इसने रिसीव करना स्टार्ट कर दिया किसको, ब्लड, किसको, फीटस को। तो नेक्स्ट जो होगा दैट इज दी फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, और ये स्टार्ट होगा आपका 21 डे पर। इसलिए बोला मैंने कि फीटस को जो सर्कुलेशन होता है वो कब स्टार्ट होता है, 21 डेज पर। आगे समझ में। तो ये सारा का सारा ब्लड किससे हो रहा है अभी तक, मदर के हर्ट से। किससे हो रहा है, मदर का हर्ट पंप कर रहा है, पंप करके जो फीटस डेवलप हो रहा है उसको जा रहा है ये सारी चीजें। एम्ब्रियो बन रहा है, क्योंकि अभी तो क्या हुआ है, यानी कि 8 वीक तक क्या होगा, ये एम्ब्रियो ही होगा। तो एम्ब्रियो को हो रहा है, एम्ब्रियो का फिर क्या हो जाएगा, ये 5th वीक पर, किस वीक पर, 5th वीक पर हर्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, हर्ट। और ये हर्ट क्या करना स्टार्ट कर देता है, बीट। अब बीट का मतलब पंप करना स्टार्ट कर देता है। जब पंप करना स्टार्ट कर देगा तो इसका मतलब है यहां से फिर ब्लड किसको, फीटस की बॉडी को क्या होगा, सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। आगे बात समझिए तुमने, वेरी गुड। अब देखिए प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, वो स्टार्ट होता है कब, 6 वीक पर, और कंप्लीट हो जाता है 12 वीक पर। कब हो जाता है, 12th वीक पर। इसीलिए 12 वीक तक प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने का काम कौन करता है, कार्पस लूटियम। ये हमने आपको समझाया हुआ है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था उसके अंदर कंप्लीटली। कार्पस लूटियम कैसे मेंटेन करती है, कहां से हार्मोन आता है, प्लेसेंटा का किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, सारा सब कुछ। तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है 6 वीक से, और 6 का डबल करेंगे 12 वीक पर क्या हो जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अम्बिलिकल कोड का जो डेवलपमेंट होता है, अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि सर्कुलेशन सारा कहां से होता है, प्लेसेंटा से और अम्बिलिकल कोड के थ्रू। क्लियर है। तो अम्बिलिकल कोड और प्लेसेंटा की, अब प्लेसेंटा की जब बात करेंगे तो वेट की बात करते हैं। तो वेट नॉर्मली कितना होता है, 500 ग्राम। कितना होता है, 500 ग्राम। और जो वॉल्यूम होता है प्लेसेंटा का वो भी कितना होता है, 500 ml। कितना होता है, 500 ml। तो इसका मतलब वेट और फीटस के रेशियो आपको पता है अच्छे से, क्योंकि फीटस को कितना मानते हैं अपन, 3000 ग्राम। तो रेशियो बनता है 1:6। कितना बनता है, 1:6। इसी तरीके से जो वॉल्यूम होगा, जो इसको रिसीव होगा, किसको, प्लेसेंटा को, तो देखिए कैसे रिसीव होगा, 500 ml
यानी कि यहाँ से जो ब्लड आएगा प्लेसेंटा को मदर के द्वारा, वो ब्लड आता है कितना 500 to 600 ml पर मिनट, 600 ml पर मिनट। आगे समझ में? यानी कि इसको अपन फिर क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे अपन दैट इज दी इंटरविलस स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरविलस स्पेस बोलते हैं। और जो किसको आएगा यहां से अम्बिलिकल कॉर्ड, फीटस को जो जाएगा वो जाएगा कितना 400 ml पर मिनट। कितना जाता है 400 ml पर मिनट जाएगा। तो इसका मतलब देखिएगा, यानी 500 to 600 ml से प्लेसेंटा के अंदर ड्रेन हुआ, ड्रेन होने के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड की कौन वेन रिसीव करेगी कितना 400 ml पर मिनट। अब इतना ब्लड इसके अंदर जा रहा है, ये दोनों को याद रख लेना कि प्लेसेंटा से जाने वाला 400 ml, प्लेसेंटा के अंदर मदर से आने वाला 500 to 600 ml पर मिनट होगा। बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी पूछ लिया जाता है कि मीन कार्डियक आउटपुट कितना होता है ड्यूरिंग फीटस सर्कुलेशन। तो बिफोर बर्थ जो होता है वो 350 कितना होता है 350 ml पर kg पर मिनट। दिस इज द मीन कार्डियक आउटपुट बाय द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा जो अगर पूछ लिया जाता है मीन कार्डियक आउटपुट, तो याद रखना 350 ml पर kg पर मिनट। आफ्टर बर्थ जो कार्डियक आउटपुट होता है वो हो जाता है 500 ml पर मिनट। कितना हो जाता है 500 ml पर मिनट। इस चीज को याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। छोटी छोटी चीजें, इनसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो इंटरविलस स्पेस होगा, उसके अंदर ब्लड रहेगा, तो वो इंटरविलस स्पेस के अंदर जो ब्लड रहता है वो कितना रहता है 150 ml। कितना रहता है 150 ml। और दिस इज द ब्लाई सिस्टम। ये क्या है ब्लाई सिस्टम। तो इस ब्लाई सिस्टम के अंदर जो रहेगा ब्लड दैट इज द 350 ml। क्या रहता है 350 ml। इसलिए मैंने बोला कि ये कंप्लीट क्या है प्लेसेंटा, ये ब्लाई सिस्टम है और ये इंटरविलस स्पेस है, ये ब्लाई के बीच में स्पेस है। तो उस स्पेस के अंदर रहेगा 150 ml और यहाँ पर रहेगा 350 ml। तो देखो 150 और 350 को प्लस करेंगे तो इसका मतलब वॉल्यूम कितना रहेगा फिर प्लेसेंटा का 500 ml। आगे समझो। तो वेट की बात हो या वॉल्यूम की, दोनों कितने होंगे 500 ml होंगे। देखो अब हमने यहां तक प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड तक पहुंचा दिया, किसको ब्लड को। जब अम्बिलिकल कॉर्ड में आएगा तो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर पूछते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड किससे बनता है। तो आपको पता है इंपॉर्टेंट है कि जो फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड का डेवलपमेंट होता है वो स्टॉल से होता है। किससे होता है स्टॉल। और स्टॉल को होता है जब हमने आपको जाइगोट का फीटस का डेवलपमेंट बताया तब बताया था कि यानी कि इनर सेल मास और आउटर सेल मास को आपस में क्या करेगा कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करने का काम करेगा यौन सेक के बीच में। तो एक स्टॉल होता है, इस स्टॉल से क्या बनता है फ्यूचर में अम्बिलिकल कॉर्ड बनता है। अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है तो 30 to 100 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है 30 to 100 सेंटीमीटर होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट होगा कि अगर 30 सेंटीमीटर से थोड़ा हो गया तो शॉर्ट कोड और बड़ा हो गया तो लॉन्ग कोड होगा। अब इसको कवर करके कौन रखता है तो ये होती है कवरिंग एपिथेलियम। कौन होता है कवरिंग एपिथेलियम। ये अम्बिलिकल कॉर्ड को कवर करके रखती है। तो ये कवरिंग एपिथेलियम जो कवर करके रखती है इसको अपन बोलते हैं वाटन्स जेली। किस क्या बोलते हैं वाटर्स जेली। इसलिए बोलते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड किसका बना हुआ होता है वाटर्स जेली का बना हुआ होता है। आगे समझ में। और अम्बिलिकल कॉर्ड को ही अपन क्या बोलते हैं फ्यूनिस। फ्यूज करेगा, आपस में जोड़ने का काम करेगा, तो इसलिए इसका नाम रख दिया दैट इज द फ्यूनिस। और अम्बिलिकल कॉर्ड कहां प्रेजेंट होता है दैट इज द प्रेजेंट बिटवीन द प्लेसेंटा एंड फीटस। किसके बीच में प्रेजेंट होगा प्लेसेंटा एंड फीटस के बीच में प्रेजेंट होगा। और इसके अंदर कितनी ब्लड वेसल्स होती हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो टोटल कितनी ब्लड वेसल्स होती है 4 होती है। कितनी होती है 4। और 4 से याद रखेगा आपको 4 मंथ। 4 से क्या याद रखना आपने 4 मंथ। तो इसका मतलब 4 मंथ पर एक क्या हो जाएगी डिसअपियर हो जाएगी। तो इसका मतलब टोटल कितनी है फिर 4 है। तो 4 में से 2 क्या होंगी आर्टरी और 2 क्या होंगी वेन। और कौन सी वेन है ये अम्बिलिकल। और आर्टरी कौन सी अम्बिलिकल और वेन भी कौन सी अम्बिलिकल। अब देखिएगा यानी 4 मंथ का मतलब है 16 वीक। कौन सा है 16 वीक। तो देखिएगा यानी राइट अम्बिलिकल आर्टरी लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी, राइट अम्बिलिकल वेन लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, ऐसे प्रेजेंट होती हैं ये। तो देखिएगा आर्टरी होती हैं वो तो हमेशा प्रेजेंट रहेंगे 40, लेकिन वेन होती है वो कितनी होती है फिर 1 होती है। कब 4 वीक के। 4 से याद रखना फिर 4 मंथ पर। और 4 मंथ पर एक वेनियन क्या हो जाती है डिसअपियर हो जाती है और दैट इज दी राइट अम्बिलिकल वेन। राइट अम्बिलिकल वेन बिकम डिसअपियर
एट द 4 मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी डिसअपीयर होती है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि कब डिसअपीयर होती है, आगे समझ में। तो इसमें 16 वीक या फिर 4 मंथ कुछ भी हो सकता है। तो 4 में से 3 रह जाएंगे तो 4 मंथ पर, किस पर, 4 मंथ पर। इससे इजी याद करने में आपको क्या होगा, इजी होगा। क्लियर आगे बात समझ में। तो ये सारा का सारा किसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन, अम्लाइकल कोड के बारे में। अब देखिए अम्लाइकल कोड से सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे, किसको, फीटस को। कब करेंगे, 21 डेज पर इंट्रायूटेराइन लाइफ। अब जब स्टार्ट कर देंगे तो देखिए करते हैं अपन, यहां से ब्लड जा रहा है, आगे समझ में। यहां पर ब्लड आया, किस प्रेशर से आया ये हमने देख लिया। कितना होता है, 80% सैचुरेशन होगा। कितना होगा इसके अंदर, 80% सैचुरेशन। 80% सैचुरेशन वाला ब्लड ये अम्लाइकल वेन से जा रहा है। इसको हमने क्या बोला है, अम्लाइकल वेन बोला है। अम्लाइकल वेन से ये ब्लड जा रहा है, जाकर के पहुंचा किसके पास में, फीटस के पास में। फीटस के अम्लाइकस से क्या करेगा, एंट्री करेगा। जब अम्लाइकस से एंट्री करेगा तो इसको अम्लाइकस मान लीजिए, यानी गेट पॉइंट मान लीजिए, गेट है ये एंट्री करने का है। एंट्री करेगा तो देखिए किसके पास जाएगा, ये लिवर के पास में। तो सबसे फर्स्ट जो रिसीव करता है ब्लड वो कौन करता है, लिवर। आगे समझ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेकिन जब बात करेंगे किसकी, एडल्ट की, तो एडल्ट के अंदर फर्स्ट ब्लड को कौन रिसीव करता है, सबसे फर्स्ट लंग्स रिसीव करते हैं। या लंग्स से जो ब्लड आएगा उसको कौन रिसीव करेगा, हार्ट करता है। तो इसका मतलब है प्योर ब्लड को सबसे फर्स्ट रिसीव करता है एडल्ट के अंदर हार्ट। और अगर किसकी बात करेंगे, फीटस की, तो सबसे फर्स्ट प्योर ब्लड को रिसीव करेगा, दैट इज द लिवर। कौन रिसीव करेगा, लिवर। देखिएगा ढंग से, यानी कि अब लीवर क्या कर दिया, रिसीव कर लिया, लीवर के पास में ये पहुंच गई है, दैट इज दी अम्लाइकल वेन जा रहा है। और यहां पर होता है दैट इज दी फाल्सिफेरम लिगामेंट। क्या है ये, फाल्सिफेरम, आपने सुना होगा पहले भी। फाल्सिफेरम लिगामेंट होता है, वो क्या करता है, सेपरेट करता है राइट लंग्स लिवर और लेफ्ट लिवर को। तो यानी कि यहां से कौन सा होगा, लेफ्ट, और यहां से कौन सा होगा, राइट लिवर। तो यानी कि राइट लिवर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है फाल्सिफेरम लिगामेंट, क्योंकि थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ क्या रहता है, शिफ्ट रहता है। तो फाल्सिफेरम लिगामेंट के पास से अम्लाइकल वेन लिवर को क्रॉस कर जाती है और लिवर को बाईपास कर जाती है। आगे समझ में। तो इसका मतलब 80% सैचुरेशन आया और लिवर के पास गया। ये लिवर के पास से यहां से पोर्टल वेन का जो ब्लड होगा वो लिवर के अंदर आएगा, और किसका आएगा, अम्लाइकल वेन का ब्लड आएगा। अब ये ब्लड आकर के इसको फाल्सिफेरम लिगामेंट से क्रॉस करके देखो ये पहुंच गया, और यहां पर ये क्या बन गया, एक संट बन गया। ये दिख रहा होगा आपको ऐसे संट। तो यानी कि यहां से नीचे से कौन आ रहा है, फिर इन्फीरियर वेना केवा आ रहा है। आगे समझ में। और ये वेना केवा ऊपर की तरफ जा रहा है, और आपको पता है अच्छे से इन्फीरियर वेना केवा है, तो मतलब फीटस का कैसा ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड होगा ना। और इधर से कैसा आ रहा है, प्योर ब्लड आ रहा है। इम्प्योर और प्योर ब्लड दोनों मिल गए, तो यहां पर मिक्स हुआ। तो इस संट को अपन बोलते हैं, या इस कनेक्शन को अपन बोलते हैं, दैट इज दी डक्टस वीनोसस। क्या बोलते हैं दोस्तों, डक्टस वीनोसस। क्लियर बात। डक्टस वीनोसस पे जब आएगा ब्लड तो कितना परसेंट फिर हो जाएगा, ये 75%। इसका मतलब 5% इसके अंदर क्या मिक्स हो चुका है, इम्प्योर ब्लड मिक्स हो चुका है। तो 80% 75%। देखो जैसे जैसे जाएंगे सैचुरेशन डाउन होता जाएगा। अगर सैचुरेशन डाउन होगा तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हार्ट के पास आएगा, पंप करेगा हार्ट, तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा। तो देखिएगा अब यहां से ये ब्लड कहां पर आया, राइट एट्रियम में। किसमें आया, राइट एट्रियम में। जब राइट एट्रियम में ब्लड पहुंचा तो यहां से कौन आएगा, फिर सुपीरियर वेना केवा आएगा फीटस का। सुपीरियर वेना केवा, ये भी थोड़ा बहुत क्या होगा, इम्प्योर ब्लड आएगा। तो इसका मतलब इसके अंदर 70% तक क्या होगा, सैचुरेशन होगा। जो 70% सैचुरेशन होगा, ये ब्लड किसके अंदर आना चाहिए, अगर एडेड अब हार्ट में पहुंच चुका है, राइट एट्रियम। किसका हार्ट है, ये फीटस का। 5th वीक पर ये क्या करेगा, पंप करेगा तो मतलब कार्डिक आउटपुट बनाएगा। तो कार्डिक आउटपुट बनाएगा तो देखिए राइट एट्रियम से आना चाहिए राइट वेंट्रिकल में, किसके द्वारा, ट्राइकस्पिड। लेकिन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था लंग्स कैसे होते हैं, इमेच्योर होते हैं। किसके, फीटस के। एडल्ट के कैसे होते हैं, मैच्योर, प्यूरिफिकेशन सेंटर। तो इसका मतलब यहां पर ये वर्क नहीं करेंगे, तो इसका मतलब नेचुरली यहां पर एक ओपनिंग कर दी है। क्या कर दी है, एक ओपनिंग कर दी है, और एक और संट बना दिया। ठीक है। अब देखो यहां पर एक संट बनाया था, ऐसे लिवर को बाईपास किया था, इसको हमने क्या बोला था, डक्टस वीनोसस। और ये देखो राइट एट्रियम से कहां जा रहा है, ये लेफ्ट एट्रियम में। किसमें जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम में। जब लेफ्ट एट्रियम में पहुंच रहा है ये, तो इसका मतलब टोटल ब्लड का 2/3, यानी कि 2/3 का मतलब है 66 या 67% ब्लड है, वो तो इधर चला जाएगा। 25 to 30% ब्लड होगा, यानी कि 1/3 ब्लड आएगा, वो किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। किसके द्वारा, ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा। आगे समझ में, ट्राइकस्पिड वाल्व या राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के द्वारा इसमें आ जाएगा। यहां से ये ब्लड किस में जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी।
अब पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा तो इसका मतलब देख लीजिए, पल्मोनरी आर्टरी से किस में जाएगा, फिर ये लंग्स में। एडल्ट कैसे जाता है, प्योर होने के लिए, लेकिन ये लंग्स तो कैसे हैं अभी, इमैच्योर है। कैसे है, इमैच्योर है। तो इसका मतलब इनमें जाएगा क्या, ब्लड कंजेशन होगा, कंजेशन होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और इधर से हार्ट लगातार पंप करेगा, और उधर हार्ट रिसीव कर ही नहीं रहे लंग्स। जब लंग्स रिसीव नहीं कर रहे हो, इधर से तुम लगातार देते जाओ, तो दोनों की चीजों में प्रेशर बन गया। जब प्रेशर बन गया तो इसका मतलब क्या होगा, फिर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ क्या बन जाएगा, शंट बन जाएगा। तो शंट बन जाएगा तो देखिएगा यहां से, यानी कि ये 2/3 ब्लड गया था, 2/3 ब्लड यहां से कहां गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसमें आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या कर दिया, इसको पंप कर दिया किसके अंदर, एरोटा के अंदर। एरोटा के अंदर पंप हो गया तो ये आर्च ऑफ ऑर्टा बनता है, तो इसमें ये असेंडिंग हो गया, ये आर्च ऑफ ऑर्टा हो गया, दिस इज दी डिसेंडिंग ऑर्टा। कौन सा हो गया, डिसेंडिंग ऑर्टा। तो डिसेंडिंग ऑर्टा पे ये दिख रहा होगा आपको, यानी ये पल्मोनरी आर्टरी आ रही है, ये आकर के यहाँ पर क्या हो गया, मिक्स। जाना चाहिए था यहाँ पर, तो थोड़ा बहुत तो गया जो रिसीव करना था, लेकिन बाकी का ब्लड क्या हो गया, कंजेशन की वजह से वापस किसमें मिक्स हो गया, ये इसमें ऑर्टा वाले में हो गया मिक्स। अब मिक्स हो गया तो देखो यहां पर भी क्या बन गया, एक शंट बन गया। क्या बन गया, एक शंट बन गया, और इस शंट को अपन नाम दे देंगे, यानी पल्मोनरी आर्टरी और किसके अंदर बना, डिसेंडिंग ऑर्टा के अंदर। ऑर्टा क्या है, आर्टरी, तो आर्टरी और आर्टरी के बीच में शंट बना, तो इसलिए इसको क्या नाम दे देंगे फिर अपन, बताइए, वेरी गुड, क्या अपन नाम दे देंगे, डक्टस आर्टीरियोसस। क्या नाम दे देंगे, डक्टस आर्टीरियोसस। ठीक है दोस्तों, अब डक्टस आर्टीरियोसस ने रिसीव कर लिया दोनों साइड का ब्लड, यानी 1/3 ब्लड था उसको भी रिसीव कर लिया, और 2/3 ब्लड था उसको भी रिसीव कर लिया, और सारा का सारा ब्लड किसके अंदर आ गया, अब ऑर्टा के अंदर। अब थोरेसिक ऑर्टा में आया, ये किस में पहुंच गया, फिर इसको क्या बोलेंगे अपन, अब देखो इस लंग्स का तो कोई मतलब है ही नहीं, अब इसका मतलब ये क्या बनेगा, फिर थोरेसिक ऑर्टा। क्या बोलेंगे, थोरेसिक ऑर्टा। और आपको पता है इसके अंदर ब्लड कितना आ रहा है अभी, 70% सैचुरेशन वाला है। कैसा है, 70% सैचुरेशन वाला है। अब ये आगे की तरफ जाएगा, जब आगे की तरफ जाएगा तो इसका मतलब ये फिटस का क्या है, फिर एब्डोमेन, तो ये इसका मतलब ये क्या बनाएगा, फिर एब्डोमिनल ऑर्टा। वेरी गुड, एब्डोमिनल ऑर्टा जब आगे की तरफ जाएगा, देखिएगा, तो जब ये आगे की तरफ जाएगा तो इसका मतलब 2 ब्रांचों में बढ़ जाएगा, यानी यहां से यहां पहुंचेगा तो इलियक के पास पहुंचेगा। जब इलियक के पास पहुंचेगा तो इलियक में एक बाहर की तरफ चला जाएगा, एक अंदर की तरफ चला जाएगा। जो बाहर की तरफ चला जाएगा उसको अपन क्या बोल देंगे, क्या नाम दे देंगे, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। और जो अंदर की तरफ चला जाएगा उसको क्या नाम दे देंगे, फिर इंटरनल इलियक आर्टरी। क्लियर है। अब इंटरनल इलियक आर्टरी होगी, वो और ज्यादा फर्दर क्या होगी, डिवाइड होगी, डिवाइड होकर के फिर वो क्या बनाएगी, फिर हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। क्या बनाएगी, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। देखिएगा, यानी ये 2 बन गए, इनको बोलेंगे अपन हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी जाकर के कहाँ मिल जाएगी, इसमें हाइपोगैस्ट्रिक मतलब गैस्ट्रिक के नीचे, और अम्लाइकस में मिल जाएगी। अम्लाइकस में मिल जाएगी तो फिर ये निकल जाएंगी बाहर की तरफ, ऐसे ये निकल गई। तो ये कितनी होती है नंबर में, 2 होती है। आगे समझ में। अब याद रखना, जो अम्लाइकल आर्टरी में, तो इसका मतलब ये क्या बन गई, फिर अम्लाइकल आर्टरी। देखो 2 हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी निकली है, तो 2 ही क्या होंगी, फिर दोनों की दोनों अम्लाइकल आर्टरी होंगी। क्या होंगी, अम्लाइकल आर्टरी होगी, और दोनों अम्लाइकल आर्टरी रिसीव करेंगी। अब देखो यहां से यहां तक आया तो इसमें और ज्यादा इंप्योर ब्लड मिक्स हो गया, मिक्स